हरे दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। जय हो दोस्तों। ढोलक सीखो तो आते हैं ढोलक पर। ये भारी बेस होता है ढोलक का, इसकी आवाज भारी होती है। और ये बीच का बंद बेस होता है और ये खुला बेस होता है ढोलक का। ये हम बताती रहती हूँ सबको, ढोलक पर जानकारी देती रहती हूँ ढोलक की। और ये चाटी वाला होता है ढोलक का, ये बंद होता है, ऊपर का खुला बेस होता है दोस्तों। और सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखें बात को, कि आपका हाथ, जो भी हाथ चाटी पे रहे वही रखें, और जो भी हाथ भारी बेस पे रहे वही रखें। हाथों की मैचिंग मेरे हाथों से ना बनाए दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। मेरे हाथ से हाथों की मैचिंग ना बनाएं कि कौन सा हाथ चल रहा है वही हाथ मुझे चलाना चाहिए, ऐसा नहीं। आप खुद का हाथ डिपेंड अपना रखना, जो भी चलता हो, चाहे दाएं चाहे बाएं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, कोई भी अपना हाथ रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हम आते हैं ढोलक पर। दोस्तों, अगर आप शुरू से ढोलक सीख रही हो तो आप सबसे पहले ढोलक सीखो शुरू से, मेरे हिसाब से बिना उंगली चलाए। और बिना उंगली चलाए ही एक ढोलक छाप छोड़ती है। उस छाप को अगर पहचान जाओगे, आवाज को पहचान जाओगे, तो ढोलक धीरे धीरे करके आ जाएगी, हाथ भी चलने लगेंगे उसी आवाज से। और बिना, और सबसे खुशी की बात है कि ये ढोलक जो है वो उंगली भी नहीं चलने देती दोस्तों। कोई उंगली नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिना उंगली चलाए ही ढोलक एक आवाज बना देगी। और ये आवाज ऐसी बना देगी जिसकी आवाज को सुनकर हाथों को जोड़ोगे, हाथों को जोड़कर ढोलक पर ले आओगे, और ढोलक सुते ही पहचान जाओगी कि देखो मैं ढोलक बजाने लगी हूँ। ऐसी आवाज बनाती है। अगर उंगली चलती है तो उंगली चला भी सकते हो, और नहीं चलती हो तो बिना चलाए ही दोस्तों ढोलक एक आवाज देती है। इतनी सुंदर आवाज बनाती है कि वो स्पष्ट समझ में आती है ढोलक क्या कह रही है। और उसको पहचान कर, आवाज सुनकर आप ढोलक बजाते रहेंगे और खुद अपनी पहचान बना लोगे कि हाँ मैं ढोलक बजाने लगी हूँ। जब हाथ आ जाएंगे बेस पे उसी तरीके से, तो देखो क्या आवाज दे रही है ढोलक, देखो दोस्तों। और उंगली चल जाए तो चलाओ और न चल जाए तो नहीं चलाओ, सीधा लगा लो, आवाज तो वही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसी बात बता रही हूँ कि आप खुद देख रहे होगे कि ढोलक में जो रियलिटी है वही बताती हूँ। और उस चीज से आप जुड़ गए, हाथ आ गए, तो ढोलक सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। उतना ही बोलती, ठीक है। देखो कितनी सुंदर आवाज बनाती है। उंगली चले तो चलाना और नहीं चले तो मत चलाना, डायरेक्ट लगा के बजा लेना। दोनों स्टेप से हम बता देंगे, ठीक है। और बहुत सरल पैटर्न है, ठीक है। देखो इसकी ताल भी लगती है दोस्तों। ये ताल ऐसी होती है, इतना बेस, चाटी वाले बेस पे इतना लगाते रहो। इसको जैसा ढोलक पे बजाते हो भारी बेस को, उस तरह बजाते रहो, ताल बन जाती है। सबसे सरल ढोलक है दोस्तों, सबसे सरल। देखो आते हैं ढोलक पर, देखो उंगली नहीं चलाएंगे वो बजेगी, आवाज निकालेगी। कोई उंगली नहीं चला रहे हैं और ना ही ये हाथ जल्दी ज्यादा चला रहे हैं, स्लो चला रहे। हाथ कौन चल रहा मेरा? भारी बेस का। देखो दोस्तों, हाथ ज्यादा कौन चल रहा मेरा? भारी बेस का चल रहा है। और मैं अक्सर कर वीडियो में ज्यादातर बताती हूँ दोस्तों, अगर भारी बेस का हाथ संभाल लिया दोस्तों तो ढोलक बन जाएगी। सच्चाई यही होती है ढोलक की। इस हाथ को जिसने संभाल लिया
तो ढोलक बन जाती है। इस पे आप खुद देख रहे होंगे, मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ हाथ को ऐसे इतना ही लगा रही हूँ। आप तो देख रहे होंगे, इतना ही लगा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, और इतने से ही ढोलक आ रही है। तो मैं शुरू से कह रही दोस्तों, इस हाथ को जिसने संभाल लिया, इसको ढोलक को ही नहीं रोक पाएगा। ढोलक बजेगी, धड़ाधड़ बजेगी, गजब बजेगी ढोलक। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसको कैसे हम बजाते हैं। देखो उंगली नहीं चल रही मत चलाओ, बिना उंगली चलाए ही बजाओ। देखो जब ऊपर 3 बार मारते हैं, 3 बार ऊपर इस हाथ को लगाते हैं, उसी समय 1 बार इस हाथ को लगाओ, फिर रोक दो इसको, और फिर ले आओ, फिर बजाओ, फिर 1 बार लगा दो। तो इसकी आवाज बनती है चकही, इसकी आती है दुम। आवाज दोनों मिला के क्या हो जाती है? चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम, चकई की चक दुम। दोनों हाथों की मिला के ढोलक एक आवाज निकाल के देती है, चकई की चक दुम। खुद सुन लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग पे आइए कि इसको जब ऊपर 3 बार लगाते हैं, तो जिसकी उंगली नहीं चलती है तो 1 बार ऊपर लगाए और इससे दुम दुम की आवाज बना के मैचिंग बनाए। देखो ठीक है, इस तरह से जिसकी उंगली दोस्त की नहीं चल रही है वो इस तरह से अपनी मैचिंग बनाए। अब देखिए जिसकी उंगली चल रही है वो उंगली चला के बना ले। ऐसा लग रहा है कि मेरी उंगली चल रही है तो मुझे चलानी चाहिए, तो आप उंगली चला सकते हैं। इस पर देखो उंगली कैसे चलाओगे। उंगली ऐसी चलानी चाहिए। इस उंगली को ऐसे करके पलट दो, 1 बार लगा दो। ऐसे करके पलट के 1 बार लगा दो। अब मैचिंग के साथ कैसे लाओगे? इस हाथ को साथ साथ में कैसे लाओगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसको ऐसे लाओगे, देखो जब हम उंगली पलटते हैं ऐसे करके, तो इतनी देर में मेरा हाथ ये 3 बार बेस पर लग जाता है। उसके बाद ये चौथी बार में थोड़ा सा रुकता है और फिर बंद बेस पर हाथ मेरा जाता है। थोड़ा सा स्लो होके बंद बेस पे चला जाता है, और बंद बेस पे जाने के बाद ये हाथ मेरा ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद ये बंद बेस पे हाथ पहुंच के अपनी गति करके ऊपर आता है, और फिर मेरा हाथ नीचे करके फिर पलटता है और ये फिर चालू हो जाता है। इस तरह से इस ढोलक की, और जिसकी दोस्त की उंगली चल रही है वो फ्रेंड्स मेरा इस तरह से अपनी मैचिंग बना ले, बात को समझ ले, और इस तरह से मैचिंग बना के आगे अपनी ढोलक बढ़ा ले। और जिस फ्रेंड की उंगली चलने में दिक्कत आ रही है और शौक है कि मुझे ढोलक सीखना है, इच्छा है मेरी ढोलक पे बहुत, और ढोलक नहीं आ रही है, उंगली नहीं कामयाब हो रही है, तो वो आवाज एक ही बनाती है, वो भी बनाती ये भी बनाती है। मैंने उंगली चला के भी आवाज सुनाई है, बिना उंगली के भी सुनाई है, बजा के आवाज एक ही बनती है। तो आप बिना उंगली चलाकर भी आवाज देख सकती हो और ढोलक आगे बढ़ा सकती हो। के दोस्तों
आगे, और जैसा भी हो आगे आप अपनी बात को कमेंट में बता सकती हो। जो भी समस्या अगर आती है कहीं पर भी तो कमेंट में बताइए, मैं देखती हूँ, रिप्लाई भी देती रहती हूँ। ठीक है, राधे।